दोस्तों, आज मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 25 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सभी 25 प्रश्न मिल चुके हैं, जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको 9 सितंबर से 25 सितंबर तक के सभी पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो भी फ्री कॉस्ट में। पहला प्रश्न था, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है? तो पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करता है। इस प्रकार पढ़ता है। अनुच्छेद 49 का था राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थान और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन है। अनुच्छेद 48 समान सिविल संहिता है। दूसरा प्रश्न है, 1888 में डुरंड कप कहाँ हुआ? तो शिमला के एनाडेल में हुआ था। डुरंड कप की स्थापना 1888 में शिमला में हुई थी। डुरंड कप एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट्स में से एक है। इसका नाम मोटमेर डुरंड के नाम पर रखा गया, जो ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव थे। टूर्नामेंट की शुरुआत पहले आर्मी कप के रूप में की गई थी, जहां ब्रिटिश भारतीय सेना की टीम ने भाग ली थी। बाद में नागरिक टीमों की भाग लेने की अनुमति दी गई। डुरंड कप मोहन बगान, ईस्ट बंगाल और चर्चिल ब्रदर्स जैसे शीर्ष भारतीय फुटबॉल क्लबों के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड और टॉटनहम हॉटस्पर जैसे विदेशी टीमों ने जीता। डुरंड कप 2021 का संस्करण गोकुल केरल एफसी ने जीता, जिसने फाइनल एफसी बंगलोर यूनाइटेड को हराया था। इंडियन सुपर लीग ISL भारत के शीर्ष स्तरीय पेशेवर फुटबॉल लीग की स्थापना 2013 में हुई। वर्तमान में इसमें 11 टीम है। ISL प्रत्येक वर्ष अक्टूबर से मार्च तक आयोजित किया जाता है। लीग भारत की दूसरी स्तरीय पेशेवर फुटबॉल लीग है। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी और वर्तमान में इसमें 13 टीम शामिल है। सुपर कप एक नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसमें ISL और लीग के 6 टीम शामिल होते हैं। इसका उद्घाटन 2018 में किया गया और यह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। IFA शील्ड भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी स्थापना 1895 में हुई थी। यह प्रतिवर्ष कोलकाता, पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। संतोष ट्रॉफी भारतीय राज्यों के बीच एक नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसका उद्घाटन 1941 में हुआ। यह प्रतिदिन आयोजित किया जाता है। जानकी प्रसाद किस घराने से संबंधित है? तो जानकी प्रसाद आपका बनारस घराने से संबंधित है। ये यूपी संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 13 नवंबर 1963 को हुई थी। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक राजस्थान और उत्तर भारत का नृत्य है। मध्यकाल में इसका संबंध कृष्ण कथा एवं नृत्य से था। वर्तमान में बिरजू महाराज इसके महान विख्याता हैं। लखनऊ घराना इस नृत्य कला के प्रमुख कलाकार हैं श्री बिंदानी महाराज, कालिका प्रसाद, श्री अच्चन महाराज, लच्छू महाराज और शंभू महाराज। ठुमरी गायन है अभिव्यक्तियाँ इसे लखनऊ घराने से विशिष्ट है, जिसके प्रचार का मुख्य श्रेय महाराज बिंदासिन को। जयपुर घराना की कथक नृत्य की राजस्थानी परंपरा का उल्लेख है। बनारस घराना ये जानकी प्रसाद का घराना के नाम से प्रसिद्ध है। जानकी प्रसाद वाराणसी के रहने वाले थे। एक था मकर संक्रांति पर किस भगवान की पूजा की जाती है? तो मकर संक्रांति पर सूर्य देवता की पूजा करते। मकर संक्रांति एक हिंदू त्यौहार है, जो पूरे भारत, नेपाल और बांग्लादेश में मनाया जाता है। इसे उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है और यह सूर्य देवता को समर्पित है। यह त्यौहार हर वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। यह सूर्य के कर्क रेखा से मकर रेखा से संक्रमण का प्रतीक होता है। इस दौरान लोग नदियों में पवित्र स्नान करते हैं, सूर्य देवता की प्रार्थना करते हैं और तिलगुल, लड्डू और खिचड़ी जैसे पारंपरिक खाद्य पदार्थों का आनंद लेते हैं। तमिलनाडु मकर संक्रांति को तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार 4 दिनों तक चलता है और सूर्यदेव को समर्पित करते हैं। कर्नाटक में मकर संक्रांति या सुगा हबी के नाम से जाना जाता है। त्यौहार फसल के मौसम और सूर्य मकर राशि में परिवर्तन का प्रतीक है। केरल में मकर संक्रांति को मकर विलक्कू के रूप में मनाया जाता है।
यह त्यौहार सबरीवाला मंदिर की वार्षिक तीर्थ यात्रा से निकटता से जुड़ा हुआ है। यह मकर विलक्कू नामक एक विशेष समारोह है। एक प्रश्न पूछा गया था, ईश्वरी प्रसाद निम्नलिखित में से किस भारतीय घराने से जुड़े हैं? तो लखनऊ घराने से जुड़े हुए हैं और ये कथक नृत्य से भी जुड़े हुए हैं। कथक लखनऊ घराने की जुड़ी हंडिया तहसील के इलाहाबाद निवासी श्री हरि प्रसाद जी से मिलती है। कथक एक उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति मुगल काल में हुई थी। यह अपने जटिल फुटवर्क और सुंदर चाल के लिए जाना जाता है। पुलिकेशन द्वितीय ने किसे परास्त किया? तो पुलिकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को परास्त किया। और पुलिकेशन द्वितीय वातापी में चालुक्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। अपने शासनकाल के दौरान उन्हें प्रायद्वीपीय भारत में अधिकांश डेक्कन क्षेत्र को आच्छादित करने के लिए साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को परास्त किया। रविकृति पुलिकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। पुलिकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक था जिसने 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया था। अब पुलिकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के संस्थापक थे और नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश का शासक था जिसने पुलिकेशिन द्वितीय को हराया था। एक था लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। कब? 1905 ईस्वी में। यह उस समय ब्रिटेन ने भारतीय छात्रियों के बीच कट्टरपंथी राष्ट्रवादियों के लिए भारत के बाहर एक बैठक बिंदु और क्रांतिकारी भारतीय राष्ट्रवाद के लिए सबसे प्रमुख केंद्रों में से एक था। उन्होंने 1881 में बर्लिन कांग्रेस और ओरिएंटलिस्ट भारत के प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने दीवान के रूप में भारत में कई भारतीय रियासतों के लिए काम किया। उन्होंने द इंडियन सोशलिस्ट की भी स्थापना की। 4 अक्टूबर 1989 को द इंडियन पोस्ट ने श्यामजी कृष्ण वर्मा पर एक डाक टिकट भी जारी किया है। उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की भी स्थापना की। तारकनाथ दास, लाला हरदयाल और गदर पार्टी की स्थापना में सहायक थे। रास बिहारी बोस एक भारतीय क्रांतिकारी थे। वो ऐतिहासिक घटनाओं जैसे 1912 में दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया गया और 1912 में भारत की राजधानी नई दिल्ली को घोषित किया गया। 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की फाउंडेशन हुआ और INA के गठन में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। भारत के संविधान का कौन सा भाग चुनाव आयोग से संबंधित है? भाग 15। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 हमारे देश में निर्वाचन प्रणाली के संबंध में प्रावधान करते हैं। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग में निहित होने वाले चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। अनुच्छेद 325 धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को शामिल करने या किसी विशेष मतदान सूची में शामिल करने का दावा करने के लिए कोई व्यक्ति आयोग नहीं होगा। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभा को चुनाव वयस्क मताधिकार का आधार पर होंगे। अनुच्छेद 327 विधानसभा के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने के लिए संसद की शक्ति होती है। अनुच्छेद 328 ऐसे विधानमंडल को चुनाव प्रबंधन करने के लिए किसी राज्य का विधानमंडल की शक्ति होनी चाहिए। अनुच्छेद 329 चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए रोक। एक था शतरंज में तिरछे खेलने वाले व्यक्ति का नाम बिशप। राजा यह खेल का मुख होता है और यह किसी भी दिशा में एक कदम चल सकता है। रानी इसे वंजीर भी कहते हैं और यह किसी भी दिशा में तिरछा, सीधा, आगे पीछे कितने भी वर्ग चल सकता है। हाथी यह अपने इच्छा अनुसार कितने भी वर्ग चल सकता है लेकिन यह सिर्फ खड़ा या आड़ा चल सकता है। घोड़ा यह किसी एक दिशा में 2.5 घड़ चलता है। यह अकेला ऐसा पीछे जो किसी अन्य पीछ के ऊपर से चल सकता है। प्यादा एक सैनिक की तरह काम करता है। यह एक कदम आगे चलता है या किसी अन्य गोटी की तिरछा होकर मारता है। यह भी प्रश्न आपका SSC CGL में पूछा गया था। अल्लाह रखा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह तबला वादक से संबंधित है। उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी जम्मू कश्मीर के रहने वाले एक भारतीय तबला वादक है। वे सितार वादक पंडित रविशंकर के नित्य उपवादक थे। उन्हें 1977 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तबला वादक जाकिर हुसैन, अनिंदो चटर्जी, अल्लाह रखा, विक्रम घोष, किशन महाराज, शंकर घोष। बांसुरी से संबंधित हरिप्रसाद चौरसिया, परवीन गोंद खिंडी, पन्नालाल घोष, शशांक सुब्रमण्यम। शहनाई से संबंधित बिस्मिल्लाह खान, कृष्णराम चौधरी, अली अहमद हुसैन। असरों से संबंधित अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, बहादुर खान, शरण रानी।
एक था निम्नलिखित में से कौन विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो विधवा पुनर्विवाह से संबंधित हैं। यह अधिनियम 1856 में पारित हुआ था। इस अधिनियम का मसौदा लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किए थे। यह अधिनियम 25 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम ने हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह को वैध कर दिया। इनका जन्म 26 सितंबर 1820 को बंगाल के सूबा के ब्रिसिंग गांव में हुआ था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। वे वर्ष 1841 में पोर्ट विलियम कॉलेज में सांस्कृतिक विभाग अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए। ज्योतिबा फुले, इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के कतगुन में हुआ। वे एक महान सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे संशोधक समाज के संस्थापक थे। उनकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई फुले थे। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। ईवी रामास्वामी नायकर, इनका जन्म 17 सितंबर 1879 को हुआ। वो एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक थी। उन्होंने 1925 में तमिलनाडु में स्वाधीन आंदोलन शुरू किया। श्री नारायण गुरु, उनका जन्म 22 अगस्त 1856 को हुआ। वह भारत में एक समाज सुधारक, आध्यात्मिक नेता और दार्शनिक थे। इनमें से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित बड़ा बंदरगाह? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाहों में से एक था। यह भारत के 12 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। यह पूर्वी तट पर कोलकाता और चेन्नई के बीच में स्थित है। 1933 में शुरू हुई बंदरगाह खुद को एक बड़ा प्रमुख बंदरगाह में बदल दिया। भारत की खाड़ी, यूरोप, अमेरिका में अर्थव्यवस्था के अलावा आर्थिक लागत पर एशिया और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के साथ समुद्री व्यापार बंदरगाह महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारत के पूर्वी तट के बंदरगाह हैं टूतीकोरिन तमिलनाडु है, एन्नोर तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, हल्दिया और कोलकाता पश्चिम बंगाल, पारादीप ओडिशा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार। एक था अटल नवाचार मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2016 में हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई थी। एक आपका पूछा गया था मलेरिया हैजा, इनका वायरस का मिलान करने वाला प्रश्न था। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।